अब हमने यशायाह के 7 अध्याय तक देखा कि कैसे प्रकार से परमेश्वर ने हमको नया नियम में नया सृष्टि बनाकर यीशु मसीह के वंशावली में एडिशन किया हमको। ओके, कलम किया हमको। ओके, इज़राइल के साथ हमको कलम किया। ओके, मतलब हमारा जड़ इज़राइल के अंदर से नहीं था, लेकिन हमको इज़राइल के साथ जोड़ दिया ताकि उस जड़ में से, जो परमेश्वर उनकी जड़ है, उसमें से हम स्रोत को पा सके, जो परमेश्वर इनहेरिटेंस विरासत बांटने वाला है, उसमें अन्य जातियों को भी शामिल किया परमेश्वर ने। ओके, तो अब ज़रूरी बनता है कि परमेश्वर ने कौन से गोत्र में हमको जोड़ा है। यहूदा के गोत्र में हमको जोड़ा है। ओके, यहूदा याजक और राजाओं का गोत्र है। तो याजक जो है, मतलब लेवी लोग जो रहते थे वो उस यहूदा के गोत्र में रहते थे, और परमेश्वर ने हमको लेवियों की ही जो काम करने की आज़ादी रहती है, उस काम को हमें सौंपा है उसने। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए पर्पस था, वो हमको मालूम पड़ा कि यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आया हुआ है। तो इसका मतलब उसके वंशावली में हमको एडिशन किया है, तो हम यहूदा के गोत्र से कनेक्टेड हैं। यहाँ तक तो हमको मालूम पड़ गया, और उसके वजह से हमारा काम का स्पेसिफिक एरिया भी हमको मालूम पड़ा कि हम याजक के घराने के हैं। हमें राजाओं के घराने, याजक के घराने से जोड़ा है, क्योंकि जो दाऊद का घराना था, उसके राज गद्दी के ऊपर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस राज गद्दी की व्यवस्था कर रहा था, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उस घराने से आगे लेकर आया। तो परमेश्वर ये सब चीज़ें एक राज्य के अंदर की बातें कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और दूसरा, अगर हम इस एरिया ऑफ लाइफ को देखेंगे कि परमेश्वर दाऊद का घराना क्यों स्पेसिफाई किया, परमेश्वर ने यहूदा के बीच में से यीशु मसीह की वंशावली को क्यों सिलेक्ट किया, बाकी इस्राएलियों को क्यों रिजेक्ट किया, हमको इसके बारे में भी मालूम रहना चाहिए। तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, यशायाह 7 के पास आके रुक गए हैं, आखिरी वचन तक हम रुक गए हैं। अब इससे हम पीछे जाएंगे और उत्पत्ति में से देखेंगे, क्योंकि वंशावली हमको अटका रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये यहूदा का घराना ही परमेश्वर क्यों सेलेक्ट किया, और दाऊद का यहूदा का गोत्र क्यों सिलेक्ट किया, और दाऊद का घराना क्यों सिलेक्ट किया यीशु मसीह के जन्म के लिए। इसके ऊपर हम अभी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक काम किया है, बहुत क्या कहते हैं ना, खास ध्यान रख के उसने उस वंशावली का कंटिन्यूएशन रखा है। ओके, लगातार बनाए रखा है। तो हमको बहुत एक क्यूरियोसिटी हो जाता है, एक अचंभित लगता है कि परमेश्वर ने इतना गहरा ध्यान वहाँ पर क्यों लाया, परमेश्वर को दूसरे इजरायली गोत्र क्यों ठीक नहीं लगे, यीशु मसीह को उसमें से लेकर आने के लिए क्यों ठीक नहीं लगे। तो हम सीधा अभी उत्पत्ति की तरफ जंप करने वाले हैं। तो हमको सहनशीलता से लेना है, क्योंकि हमने यशायाह के 7 तक आने के बाद अब उत्पत्ति की तरफ हम जंप कर रहे हैं। तो आप सहनशील रहिए, हमको ये जानकारी जानना है यहूदा का ही घराना यीशु मसीह के वंश के लिए क्यों चुना परमेश्वर ने, और दाऊद का यहूदा का गोत्र क्यों चुना, और दाऊद का घराना क्यों चुना। ओके, तो इसके लिए हम उत्पत्ति की तरफ जाएंगे। अब अगर हम पूरी बाइबल की किताब को देखेंगे, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो हमको सबसे पहला प्रकाशित वाक्य का अभ्यास करना ज़रूरी लगेगा, क्योंकि हम उस समय में है और प्रकाशित वाक्य में पूरी बाइबल के बारे में यीशु मसीह का महत्व क्या था वो वहाँ पर खुला हुआ है। ओके, लेकिन सबसे अगर ऑर्डर में देखा जाएगा, प्रकाशित वाक्य के बाद जो हम एक प्राथमिकता दे सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो वो दूसरा है उत्पत्ति ही आ जाता है। उसके आगे उत्पत्ति आ जाता है, फिर उत्पत्ति से लेके हम सारे 66 पुस्तक तक निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको
दो चीज़ें बहुत खास पता चलता है कि एक सीरियल में कुछ लिखा हुआ किताब है ये पवित्र बाइबल। ओके, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लैव्य व्यवस्था, उसके बाद व्यवस्था विवरण, उसके बाद यहोशू, उसके बाद न्यायों की पुस्तक, उसके बाद रूथ की पुस्तक। ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो एक तरह से लाइन जो आ रही है, ये हमको समझ में आता है कि ये किसी ने तो अरेंज किया है। ओके, लेकिन अगर दूसरी बात देखेंगे तो हम इस अरेंजमेंट का फ़ायदा उठा पाए, हम इसके कारण खोज कर सकते हैं, हम इसके कारण अपने समझ में इसको ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात और एक है कि इसमें जो लिखी गई बातें हैं, ये हम जितना समझ पा रहे हैं उस समय तक हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं। जैसा मूसा ने लिखा, ओके, मूसा ने लिखा, इसका मतलब मूसा का जन्म जब हुआ था तब तक आदम से लेकर बहुत बड़ी पीढ़ी आगे लंबे समय तक चल के आ चुकी थी। तो मूसा ने उनके बारे में कैसे जानकारी ली, राइट? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक टाइम जो है, हम बता सकते हैं कि हम कहाँ से सुन रहे। मूसा ने लिखा वो जनरेशन से पवित्र बाइबल अस्तित्व में आ चुकी, हमारे लिए प्रेजेंट करने के लिए मिल गया। लेकिन मूसा के बाद हमको मिल रहा है, तो मूसा के पहले वाला वर्णन मूसा कैसे कर रहा है, वो एक बहुत गहरा सच है कि पवित्र बाइबल समय के अंदर का किताब नहीं है, समय तोड़कर चलता हुआ वो किताब है जो समय के बाहर से शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे लिए मूसा के समय से परमेश्वर ने बताना स्टार्ट किया। समझ में आया आपको? तो हम मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने ये एक रास्ता बनाया ऐसा कि उसने मूसा के द्वारा पवित्र बाइबल को सब कुछ बताया कि पहले क्या था, कैसे था, उसने वो वर्णन सब करके रखा। तो ये वर्णन मूसा के जन्म के वक्त का नहीं था, फिर वो वर्णन उसने कैसे किया, तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया कि हम समझ सके कि परमेश्वर मूसा के वक्त से काम नहीं कर रहा है इस्राएल को छुड़ाने का, लेकिन परमेश्वर मूसा के पहले कुछ पीढ़ियाँ चली गई है, आदम तक चली गई है, अदन वाटिका तक चली गई है। परमेश्वर ने सोचा था उत्पत्ति के 1 अध्याय के 26 वचन में, वहाँ तक चली गई है। उसके पहले आकाश और पृथ्वी बनाया, वहाँ तक चली गई है। लेकिन उससे भी पहले कुछ और भी था, यानी वो तो समय के बाहर निकल जाता है। फिर उत्पत्ति पहले अध्याय का 1 और 1 वचन को अगर छोड़ देंगे तो उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए लिखा हुआ कुछ है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके भी पहले से कुछ कर रहा था, वो बातें भी पवित्र बाइबल में प्रकाशित किया मूसा के ऊपर। मूसा ने उसको लिखा और उसके आगे भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर भी प्रकाशित किया, उसके बाद उसे लिखा। तभी हमको समझ में आया कि पवित्र बाइबल समय के अंदर जो है वो मूसा से लेकर हम उसको समझ पाते हैं, लेकिन समय के बाहर जो है वो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन के आगे, उस पहले उससे पीछे के समय को हम पवित्र बाइबल में दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जो वर्णन किया गया है उसके द्वारा हम समझ पाते हैं। ओके, तो हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि पवित्र बाइबल सिर्फ मूसा से कारण हम सीख रहे हैं ये नहीं है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति के पहले अध्याय का पहले वचन के पहले से परमेश्वर कुछ कर रहा था, वो भी परमेश्वर ने कुछ लोगों के ऊपर प्रकाशन दिया। इसके लिए वो आगे जाके दूसरे लोगों ने, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके बारे में लिखा, जैसे यिर्मयाह ने उसके बारे में लिखा, जैसे दूसरे भविष्यद्वक्ता भजन संहिता इन लोगों ने लिखा। तो ये सब क्या बताता है कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से संबंधित नहीं था, परमेश्वर ने समय के पहले भी वो क्या कर रहा था उसका प्रकाशन दूसरे लोगों के पास भी दिया।
समझ में आया? तो पवित्र बाइबल पढ़ते समय हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि ये 66 किताबों के अंदर हमारी दुनिया है, नहीं, ये समय की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय के पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं जो परमेश्वर ने इसके अंदर वर्णन किया है। और वो भी जैसे मूसा ने आदम से लेकर वाटिका से लेकर उत्पत्ति के पहले अध्याय का एक अध्याय का एक वचन से लेकर जो लिखाया है, वैसा ही दूसरे और लोग भी ऑथर्स हैं, लिखने वाले लोग हैं इस पवित्र बाइबल में, जो वो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन के पहले क्या हो रहा था उसके बारे में भी उनके पास परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन दिए हैं। ओके, तो हम बहुत एंजॉय करेंगे कि अब तो हमको यीशु मसीह तक कैसे हो रहा था हमने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का जन्म यहूदा के ही घराने से होना है, यहूदा ही के तरफ से, यानी दक्षिण भाग में से ही होना है, फिर उसके बाद उसके बाद दाऊद के घराने को उसने विशेषता दी है, उसके राज गद्दी के बारे में उसने बातें की है। तो एक क्यूरियोसिटी हो जाता है कि हम देखें तो सही ये दक्षिण वाले लोगों का और दाऊद के घराने का और गद्दी का और सुलेमान ने मंदिर को बनवाना और परमेश्वर ने उसको परमिशन देना और तंबू बना के उसके चारों ओर इस प्रकार के लोगों के झुंड को बिठाना और इतना पर्टिकुलर बिठाना कि उसके एक आकार ऊपर से हम देख सकते हैं। किसी एक पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो एक एक आकार देख सकते हैं कि उनकी छावनी लगी है तो ऊपर से वो किस आकार के दिख रहे थे। कोई सिंह के आकार के दिखा, दूसरे दिशा में मनुष्य के आकार का दिख रहा था, तीसरे दिशा में बैल के आकार से दिख रहा था, तो और एक जगह में उकाब के आकार से दिख रहा था। तो कैसे क्या परमेश्वर ने मैनेज किया ऐसे छावनियाँ, इतनी ही छावनियाँ, इतने ही नंबर के फैमिलीज उस ट्राइब में, उस दिशा में कैसे क्या परमेश्वर ने मेंटेन कर दिया कि वो आकार उसका बन गया। ओके, ये उन्होंने सोच समझ के नहीं किया था, लेकिन उन लोगों का छावनी ही इतने नंबर्स की बन चुकी थी कि वो लोगों का एक आकार ऊपर से दिख रहा था और वो आकार के हिसाब से देखा जाएगा तो परमेश्वर के सिंहासन का वो चित्र दिखाता है, पिक्चर दिखाता है। ओके, तो ये बहुत अचंभित होता है हमको समझने में, तो हमने इसका स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम देखना चाहिए कि ये यहूदा जो दक्षिण में था और दाऊद का घराना और फिर उसकी गद्दी और फिर सुलेमान का मंदिर बांधना, ये सब क्या चक्कर क्या है परमेश्वर का। ओके, फिर यकोन्या को श्राप दे देना, उसके बाद सब बंधुआई में चले जाना और फिर वहाँ से आगे कोई बादशाह नहीं था। ये सारी जो चीज़ें हैं हमको इसके बारे में सेपरेट करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे, उत्पत्ति से ही शुरू कर देंगे। तो हमने अभी आपको बता दिया उत्पत्ति जो अध्याय है या पवित्र बाइबल जो है वो समय के बाहर वाले अवस्था को भी बता रहा है और जो मूसा के अंदर से जो समय जनरेशन्स पीढ़ियाँ शुरू हुई वो भी वो बता रहा है। यानी हमको समय के पहले भी मालूम पड़ेगा कि उस समय परमेश्वर क्या था और समय के अंदर क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति से हम शुरू कर रहे हैं। एक साधारण तरीके से देखेंगे तो पुराना नियम जो है उसके अंदर नया नियम छुपा के रखा हुआ है और पुराने नियम के अंदर नया नियम छुपा के रखा है और नया नियम में जाएंगे तो पुराने नियम को नए नियम के अंदर खोल दिया गया है। समझा? यानी पुराने नियम को पढ़ेंगे ना तो हमको उसके अंदर से नए नियम को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, लेकिन नए नियम को पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा जो हमने पुराने नियम में पढ़ा वो ही नए नियम के अंदर हम देख रहे, अस्तित्व में देख रहे, प्रैक्टिकली हम उसको देख रहे हैं। अगर पुराने नियम को देखेंगे तो पुराने नियम के अंदर एक विशेष ध्यान रखा गया, टारगेट रखा गया एक राष्ट्र के बारे में। अगर पुराने नियम के अंदर का भाग देखेंगे उसके अंदर अगर राष्ट्र के बारे में सब लिख के रखा है
तो नए नियम के अंदर भी एक विशेषता है, उसके अंदर परमेश्वर मनुष्य बन के आया, ये मनुष्य का एक खास टारगेट बनाकर नया नियम लिखा गया है। और यही जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो मनुष्य बन के आया, ये टारगेट लेकर नया नियम लिखाया गया है। तो पूरा पवित्र बाइबल अगर देखेंगे तो हमको एक ही चीज़ मालूम पड़ता है कि जो सेंट्रल आइडिया है, जो केंद्र बिंदु है, वो परमेश्वर मनुष्य बन के पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, इसी के बारे में है। ओके, तो वो काम करने का सारा विस्तार जो था, उसका फैलाव जो था, वो राष्ट्रों के साथ था, क्योंकि उसका जो काम करने का, उसको मनुष्य होकर पृथ्वी पर आना है, इसके बारे में उसको पहले राष्ट्रों का तैयारी करना पड़ा। बाद में वो सृष्टि में आया, मनुष्य बनकर आया, और उसके बाद उसने जो काम किया हम देखेंगे उसको। और वो मनुष्य कौन है हमको पता है, प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें मोल लिया उसके लहू से, अपनी मृत्यु को देकर, उसने अपना लहू देकर उसने हमको मोल लिया, और अभी भी वो जिंदा है। तो ये हम नया नियम में जाने की वजह से हमको ये मालूम पड़ता है। पुराने नियम में इसके बारे में राष्ट्र का कनेक्शन है, वो राष्ट्र के साथ होने की वजह से ये परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ पाया। उसके बाद वो मर गया, उसके लहू से खरीदे गए मनुष्य जाति, और उसके आगे अब प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अब अगर पूरी बाइबल के अंदर हम देखेंगे तो 5 भाग जो है वो उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक जो है इसको इब्रानी भाषा में मूसा ने लिखा हुआ मानते हैं और तोरा कहा जाता है। तो अगर हम उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो उत्पत्ति मतलब उस नाम से ही समझ में आता है कि जो शुरुआत रहता है उसके बारे में लिखा है। अगर निर्गमन के बारे में देखेंगे तो उस राष्ट्र के बारे में जन्म हुआ, जिसके बारे में पूरे नए नियम तक परमेश्वर को काम करना पड़ा, जिसके कारण वो यहूदा का दक्षिण की तरफ यहूदा का राज्य, और फिर दाऊद का घराना, और फिर उसके राजगद्दी, ये सब कुछ वो राष्ट्र के कारण आना शुरू हो जाएगा। तो वो निर्गमन में उस राष्ट्र का शुरू हो गया। फिर लेवी व्यवस्था में उस राष्ट्र को नियम दिया गया। ओके, वो नियम के अनुसार वो राष्ट्र को चलना पड़ेगा। फिर गिनती का पुस्तक में परमेश्वर ने उनको एक समय दिया कि जब उनको परीक्षा किया जाएगा तो वो परमेश्वर के पर विश्वास करने वाले लोग रहना चाहिए, लेकिन वो फेल हो गए। तो उस जगह में कितने बच गए, वो गिनती राष्ट्र के अंदर कितने बच गए उनके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। कितने मर गए और कितने बच गए, वहाँ उनका क्या कहते हैं ना, उसको कट शॉर्ट होना शुरू हुआ। तो इसके लिए उस पुस्तक का नाम गिनती करके दिया है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्र के अंदर कितने लोग बचे हैं उसके अनुसार फिर वो आगे लेकर जाने वाला था। फिर व्यवस्था विवरण आता है, उसमें नया तरीके से उनको व्यवस्था करके दिया। मतलब जो पहले लेवीय व्यवस्था में दिया था, उनको नियम दिया था, राष्ट्र बोलकर दिया था, लेकिन जब बीच में गिनती में जाकर वो फंस गए, परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास नहीं रख पाए और मर गए, खत्म हुए, तो उनकी गिनती खत्म हो गई। तो अब बचे कितने हैं उसके अनुसार फिर व्यवस्था को चेंज किया गया, एडिशन किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया। तो वो व्यवस्था विवरण में वो नियम को हम पढ़ पाते हैं। अब हम 2 जगह पर देखेंगे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में सृष्टि किया गया है ये बोला, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 1 वचन में सृष्टि खत्म हो जाने की बात की है। हम दोनों भी वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 1 अध्याय का 1 वचन है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय का 1 वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का 1 वचन, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश
और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। ओके, तो ये दो वचन को आपने ध्यान देना है कि उत्पत्ति में देखो परमेश्वर ने सृष्टि किया था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जाकर वो बता रहा है कि वो पहले वाली पृथ्वी और आकाश निकल जा रही है। अब दूसरा देखेंगे कि परमेश्वर ने सूरज को रखा था कि दिन के ऊपर वो प्रभुता करे। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 16 वचन में उत्पत्ति का पहला अध्याय का 16 वचन, उसमें लिखा है कि सूरज जो है दिन पर प्रभुता करेगा। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। और अब प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 23 वचन में जाकर देखेंगे, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ओके, फिर हम और एक बार देखेंगे, जो उत्पत्ति है उसके पहले अध्याय का 5 वचन को अगर देखेंगे तो उसके अंदर अंधेरे के बारे में बोला है जो रात कहलाएगी। 5 वचन, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 5 वचन में हम देखेंगे इस अंधेरे को परमेश्वर ने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 22 अध्याय का 5 वचन, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर हम देखेंगे उत्पत्ति के 1 अध्याय के 10 वचन में, यहाँ पे जो समंदर है, ओके, वो पानी से परमेश्वर ने उसको इकट्ठा करने की वजह से उसका जो बहुत बड़ा संचय हो गया था, इकट्ठे हुए थे, बहुत बहुत पानी इकट्ठा हो गया था, इसके लिए उसको समंदर कहा गया था। लेकिन आप 21 अध्याय में जाके देखेंगे तो वो समंदर अब नहीं है। अब देखेंगे हम उत्पत्ति के 1 अध्याय के 10 वचन में, उत्पत्ति के 1 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। ओके, तो जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब हम जाकर देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में 1 वचन में लिखा, हमने पढ़ा वो कि समुद्र नहीं था और समुद्र भी न रहा। ओके, 21 अध्याय के 1 वचन के आखिरी में लिखा है और समुद्र भी न रहा। अब दूसरी बार हम देखेंगे कि उत्पत्ति में नदियों के बारे में लिखा है। 2 अध्याय के 10 से 14 वचन में उत्पत्ति में नदियों के बारे में लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। 2 अध्याय के 10 वचन से 14 वचन तक। इस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये नदियों के नाम है। अब हम उत्पत्ति की ये नदियों के बारे में प्रकाशित वाक्य में जाकर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय का 1 और 2 वचन में देखिए, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर
और नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब यहाँ पे आपको ये नदी का और अदन के वाटिका के अंदर लगी हुई नदी का कनेक्शन दिखाई देता है। परमेश्वर ने वहाँ अदन के वाटिका में जो नदियाँ रखी थी, यहाँ पे उसका पर्पस दिखा रहा है कि ये पर्पस उसका हो रहा है कि वो चंगाई दे रही है। अदन के वाटिका से जब निकल रही थी तो उसने पृथ्वी को मतलब वो अदन के वाटिका के सारे भागों को पानी देने के लिए, आशीष होने के लिए वो नदी को बहाया था। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो नए पृथ्वी के लिए वो नदियाँ बहा रहा है। ओके, तो उत्पत्ति के इसमें जो नदियाँ देखी हमने वो पृथ्वी के आशीषों के लिए है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो देख रहे हैं वो नए पृथ्वी के लिए वो नदियाँ बनाई गई थी परमेश्वर के द्वारा। मैं आपको वो पूछना चाहती हूँ, देखिए आप समझ पाते हैं कि अब हमने अभी प्रकाशित वाक्य में जाकर देखा, क्या पता चला आपको? परमेश्वर सिंहासन की बात कर रहा है, परमेश्वर मेमने की बात कर रहा है। ओके, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और उत्पत्ति में वो जो किया प्रकाशित वाक्य में उसका हिसाब दे रहा है वो। ओके, तो उत्पत्ति पहले नहीं है, प्रकाशित वाक्य हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर ने शुरुआत कहाँ से किया? उत्पत्ति में। लेकिन हम जिस तरफ जा रहे वो अब क्या है? प्रकाशित वाक्य है। ओके, तो हम अगर ये बात को नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ क्या कर रहा है, तो हमको यूजलेस लगेगा, हमारा लाइफ व्यर्थ लगेगा। ओके, हमको ऐसे लगेगा कि हम कहीं से जन्म ले लिए और हम कहीं पर जा रहे, बस हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, जो चल रहा है वो सब गड़बड़ी है, हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, इसकी वजह से परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। ये बात जब हम तक पहुंचेगी, अगर उसने हमको समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया हमको, तो हमारा लाइफ एक स्टेबल में हो जाता है, बैलेंस में हो जाता है। हम कोई भी विपत्ति आपत्ति से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे सारे उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ काउंट करके रखा है परमेश्वर ने। वो सब कुछ लिखित है, सब कुछ परमेश्वर के आंखों के सामने है और उससे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। कितना सेफ लगता है हमको। ओके, कितना सेफ लगता है। इसके लिए हमको वो वचन को बहुत ज़बरदस्त वैल्यू देना है कि परमेश्वर ने बोला हमारे सिर के ऊपर के बाल को भी गिनती करके रखा है। हालेलुया। और दूसरी बात उसने बोला है कि तुम क्या खाओगे पियोगे उसकी चिंता मत करो। क्या ये फूल जो सिर्फ कुछ क्षण के लिए जिंदा रहने वाले हैं, फिर भी मैं उनको इतना सुंदर रंगों से भरता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र क्यों नहीं बनाऊंगा? ओके, तुम्हारे वस्त्र और खाने की चिंता क्यों नहीं करूँगा? तो इज़राइल का कितना चिंता किया उसने। ओके, वो कपड़ों को फटने नहीं दिया, खाने के बारे में चिंता किया, उनको मानना खिलाया। जब मूसा पहाड़ के ऊपर जाके परमेश्वर से वो 10 आज्ञा लेने के लिए गया था, वो खाया नहीं था, पिया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके शरीर को संभाल के रखा। यीशु मसीह दिन और रात उपवास में रहा, खाया नहीं पिया नहीं, उसके लिए भी परमेश्वर ने संभाल के रखा उसको। ओके, तो हम परमेश्वर के लोग जब बन जाते हैं तो हम इतने सुरक्षित हो जाते हैं कि हमारा बाल कोई बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उसका एक कड़ी मात्रा यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता है। इतना गहरा बंदोबस्त परमेश्वर का हमारे ऊपर है। ओके, इसके लिए दाऊद बोलता है कि मैं मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा। जब परमेश्वर मेरी ओर से है, उसने मेरी सारी लिखा पढ़ी करके रखी है, तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्या बिगाड़ सकता है मेरा? ओके,
मैंने वैसे भी परमेश्वर के साथ ही होना है, मैंने ऐसे भी परमेश्वर के ही साथ होना है। तो मनुष्य को क्या फायदा होने वाला है अगर मैं यहाँ पृथ्वी से निकल भी जाऊं तो भी मैं वैसे भी परमेश्वर के ही रास्ते में जाने वाला हूँ। अगर मैं पृथ्वी पर रहकर कुछ करूं तो वो भी मैं परमेश्वर के लिए ही करने वाला हूँ। ओके, तो मेरा मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है, या मेरा जो नेचुरल डिजास्टर्स रहता है मेरा वो क्या बिगाड़ सकता है, मेरा क्या डेस्टिनी चेंज कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है वो, उसके कंट्रोल में नहीं हूँ मैं। हालेलुया। वो तसल्ली कर रहा है सिर्फ अपने आप की कि हम कुछ बिगाड़ेंगे इनका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम वैसे ही डेस्टिनी के अंदर है, परमेश्वर के लिखा पढ़ी के अंदर है, परमेश्वर के रास्ते पर है। जहाँ भी पहुँचना है वो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। वो हमारी जिम्मेदारी लेता है और उसका दिया हुआ वचन हमारे भरोसे का स्थान है। ओके, कितना मजबूत लगता है हमको जब हम ये रहस्य को समझ जाते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या किया, प्रकाशित वाक्य में जाकर परमेश्वर क्या कर रहा है। अब भी कुछ वचन सिर्फ पढ़े हमने, अगर हम एक विशेष ध्यान देकर देखेंगे तो ये कोई ऐसे बहुत क्या कहते हैं ना उसको, सोच समझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन ऐसा पाया गया है कि चक मिसलर बता रहे हैं ऐसे कि जो उत्पत्ति है इंग्लिश में इसका नाम है जेनेसिस। ओके, जो निर्गमन है इंग्लिश में इसका नाम है एक्सोडस, और जो गिनती की पुस्तक है उसका नाम है नंबर्स। ओके, लेवी व्यवस्था की पुस्तक है उसका नाम है लेविटिकस। ओके, व्यवस्था विवरण की पुस्तक है उसका नाम है ड्यूटोनॉमी। अगर इसको लाइन से देखेंगे, अगर आप के सामने बाइबल है तो उसके अंदर देखिए लाइन से उत्पत्ति है, निर्गमन है, और लेवी व्यवस्था है, गिनती है और व्यवस्था विवरण है। तो दो आगे है दो पीछे है, बीच में लेवी व्यवस्था है। ओके, दो आगे है दो पीछे है, बीच में लेवी व्यवस्था है। समझिए कि दो किताबें उत्पत्ति और निर्गमन है। ओके, फिर दूसरी तरफ दो किताबें हैं गिनती और व्यवस्था विवरण। अब इनके बीच में लेवी व्यवस्था दिया है। अगर ये दोनों के नाम इब्रानी में देखेंगे, उत्पत्ति को और निर्गमन को, तो दोनों के नाम तोरह तोरह है। ओके, और अगर बीच में लेवी व्यवस्था को छोड़ देंगे और उसके आगे वाले दो किताबों को देखेंगे तो गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण इब्रानी के भाषा में, जैसे अगर हिंदी में हम तोरह बोलेंगे तो उल्टे अक्षर में क्या हो जाएगा, ह र तो, वैसा इब्रानी के अक्षरों में वो उल्टे अक्षरों से तोरह बन रहे हैं। तोरह के उल्टे अक्षर से बनता है। जैसे हमने उत्पत्ति को तोरह अगर देखा और निर्गमन में इब्रानी की भाषा में उसके अक्षर को जोड़कर देखा तो तोरह बनता है। ओके, तो लेवी व्यवस्था को छोड़ दीजिए और उस तरफ से व्यवस्था विवरण और गिनती जो बाकी है उनको देखेंगे तो वो ह र तो ऐसे तोरह की उल्टी दिशा के अक्षर में लगे हुए हैं उनके नाम की किताब। ओके, फिर लेवी व्यवस्था को अगर देखेंगे यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर सीधा यहोवे ये नाम बनता है, हम देखेंगे उसको। और ये जो डिस्टेंस है इसके आप देखेंगे तो 39वां अक्षर जो रहता है, यानी इब्रानी का भाषा शुरू कहाँ से होता है, इब्रानी का भाषा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। हम जो भाषा लिखते हैं वो लेफ्ट को मार्जिन लगाते हैं और राइट की तरफ लिखते जाते हैं, लेकिन इब्रानी की भाषा देखेंगे तो वो राइट में मार्जिन लगाते हैं और लेफ्ट की दिशा में लिखते जाते हैं। ओके, तो लेफ्ट की दिशा में से अगर अध्याय के अंदर लिखी हुई इब्रानी के भाषा में लिखी हुई लिपि को देखेंगे और अगर समझो उत्पत्ति है, ओके, तो तोरह उनके भाषा में तोरह लिखा है, ठीक है। तो उसका पहला अध्याय समझो पकड़िए, ठीक है। तो उसका पहला वचन से अगर शुरू कर दिया तो राइट से लेकर उसके हर शब्द का जो 39वां शब्द आएगा,
हर 39वां शब्द समान आपको मिलेगा। आपको समझ में आया? ये कोई उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा है ऐसा, ओके, ये हुआ है, वो लिखने वाले के भी समझ में नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा हुआ है, ओके। हर 39वां अक्षर, हर 39वां शब्द जो है वो समानता में ही आ रहा है, ओके। जैसे मैंने क्या बताया, उत्पत्ति 13 बोला गया इब्रानी में, अगर निर्गमन 13 बोला गया है, उसके बाद लेविया को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप गिनती को और व्यवस्था विवरण को देखो तो गिनती 13 बोला गया, 13 और 13 का उल्टा साइड से उसका शब्द का रचना हो जाता है, हर तो ऐसा उल्टा साइड से हो जाता है। लेकिन बीच में लेविया व्यवस्था के पास आएंगे तो वो याहवे बनता है, ओके। तो ये एरिया, ये लेविया व्यवस्था पूरा खून के बारे में महत्व दिया है परमेश्वर ने, बलिदानों के बारे में दिया है, और ये तंबू जो परमेश्वर ने बनाया था मूसा के द्वारा, उसके अंदर यही सब हो रहा था जो लेविया व्यवस्था में दिया गया है, ओके। तो इस तरह से हमको परमेश्वर का पुस्तकों का रचना में भी परमेश्वर दिखाई देता है हमको, ओके। उनके उस पुस्तक, हमको लगता है कि ये तो उत्पत्ति है, ये तो निर्गमन है, नहीं, अगर इब्रानी में देखेंगे तो इसके अंदर भी परमेश्वर का एक आइडिया दिखाई देता है, परमेश्वर का एक स्ट्रक्चर हमको इसके अंदर प्राप्त करने को मिलता है। इसके लिए पवित्र बाइबल के अंदर जो रब्बी रहा करते थे, उनके पास भाषा लिखने का एक इंटेलिजेंस था, बुद्धिमानी थी उनके पास। इसके लिए उन्होंने ऐसा लिखा था कि वो एक एक शब्द को छुपा के रख सकते थे। अगर उसकी अभ्यास किसी ने की है कि छुपे हुए शब्द को कैसे खोला जाएगा, तभी उसको समझ में आएगा कि क्या लिखा है, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। वो याहवे के नाम को भी पूरी तरह से नहीं लेते थे, क्योंकि उनको वो पता चल गया था कि अगर हम पूरी तरह से नाम लेते हैं तो हमारे ऊपर मृत्यु छा जाती है। इसकी वजह से उन्होंने ये नाम भी कट करके लिखा है, उसके अंदर का शब्द को कट करके लिखा है, ओके। लेकिन वो नाम को अगर नया नियम में जाकर देखेंगे तो आज हम उसी नाम को खुले मुंह से बोलते हैं, वो नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ये नाम था, वो इब्रानी के अंदर याहवे इस नाम में छुपा हुआ ये नाम था, और ये याहवे नाम उसका नहीं है, लेकिन उसको कट करके लिखा तो उसके अंदर का छुपा के लिखा हुआ जो रखा था, बंद करके रखा था, क्योंकि कोई उसको पूरी तरह से बुलाए नहीं, ताकि उसको मृत्यु अटैक ना करे, ओके। तो इस वजह से वो छुपा के काट के रखा हुआ जो अल्फ़ाबेट था, अगर वो पूरा जोड़ देंगे तो वो यीशु मसीह उसका नाम था। हालेलुया। तो ये हमारे पवित्र बाइबल की खासियत है कि ये साधारण पुस्तक नहीं है। जब वो दाऊद के घराने को इतना महत्व दे रहा है, यहूदा जो दक्षिण की ओर है राजा, उसके बारे में ही वो ज़्यादा बात कर रहा है, उसी को उसने कंट्रोल में रखा और वहाँ ही से उसने यीशु मसीह को जन्म में लाया। वो यीशु मसीह को राजाओं का राजा कह रहा है और वो उस सिंहासन के ऊपर उसको बिठा रहा है। इब्रानी के पुस्तक में लिखा है कि उसको सिंहासन पर बिठाया गया, स्वर्गदूतों से ऊंचा उसको रखा गया। ये सारी बातें अगर सोचेंगे तो फिर बहुत खास लगता है कि चलो अब तो देख ही लेना है कि ये यहूदा और ये घराना है क्या चीज़। इवन तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है इसके अंदर कि परमेश्वर कर क्या रहा है। हालेलुया। तो हमको आधा अधूरा समझने से अच्छा है चलो हम उत्पत्ति से ही शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैंने आपको उत्पत्ति में लाया, ठीक है। तो अब तो हमने बहुत थोड़ा सा देखा किस प्रकार से ऐसे ही बिना मतलब के भी जो लिखने वाला था इब्रानी के इसमें भाषा में, उसके लिखान में भी जो हर किताब का, चाहे वो उत्पत्ति रहे, निर्गमन रहे या फिर गिनती रहे, व्यवस्था विवरण रहे, ओके, उसके हर 39वां शब्द जो निकल रहा था वो समान शब्द निकल रहा था,
ओके, ये उसने सोच समझ के नहीं किया था, ये हो रहा था ऐसा। तो लिखने में भी परमेश्वर ने कंट्रोल डाला है। तो इसके लिए पवित्र वचन में लिखा है ना कि उसका एक फुल स्टॉप, एक काना मात्रा भी पूरा हुए बगैर रहेगा नहीं। हालेलुया। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा हमारा लाइफ डेडिकेट करना चाहिए, पवित्र बाइबल को समझ में, ज्ञान में ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम बहुत करीब पहुंचते हैं परमेश्वर के। और जब हम इतने करीब पहुंच जाते हैं परमेश्वर के, तब हमारे ऊपर से सब कुछ हम समझने लगते हैं, जो हो रहा है उसमें हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। उसमें हम ठीक से आगे जा रहे हैं, उसमें हम कोई गड़बड़ी में नहीं है, उसमें हम परफेक्ट प्लान में हैं। इतना आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। ये आत्मविश्वास हमको ना पृथ्वी का रखता है और ना पृथ्वी के बाहर का रखता है, हमको वो परमेश्वर के समय में हमको जोड़ देता है। और जो परमेश्वर का चल रहा है उस स्पीड में हमको वो लेकर चलता है। हालेलुया। तो हम ना दुनिया के रहते हैं ना दुनिया के बाहर के रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्पीड के साथ चल रहे होते हैं। हालेलुया। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके लिए मैं कभी भी हल्के में नहीं लेती हूँ। कोई भी बात जब परमेश्वर खास ध्यान देने लगता है, टारगेट करने लगता है, तो मैं उस टारगेट को जाके स्टडी करती हूँ। तो मुझे पता चलता है, ओ तो इसके लिए हमको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम देखने वाले हैं उत्पत्ति के अंदर। ये तो अब मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि हम उत्पत्ति में क्यों जंप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।